हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग के चर्चा का जो विषय है वो है एनएससी ऑप्शन चेन पुट कॉल रेशियो। हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ऑप्शन चेन काम करता है, कैसे पुट कॉल रेशियो काम करता है, कैसे हम लोग जान पाएँ कि मार्केट बेयरिश है या मार्केट बुलिश है, कैसे हम लोग जान पाएंगे कि हमें कॉल परचेज करना चाहिए या हमें पुट परचेज करना चाहिए। कॉल अगर हमें परचेज करना चाहिए तो किस प्राइस का कॉल प्राइस परचेज करना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए। उसके अलावा हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं अपने वीडियो में कि इन द मनी परचेज करें या आउट ऑफ द मनी करें या एट द मनी करें। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप लगातार इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें और मैं हमेशा जो आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर दें ताकि मुझे एक प्रेरणा मिलती रहे और मैं आपके लिए इस तरह के कई सारे वीडियो बनाकर लाता रहूं। तो अब हम लोग बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि nseIndia.com स्लैश ऑप्शन चेन करके ऐसा कुछ ये खोल लेना है, या आप गूगल पे जाएंगे NSE ऑप्शन चेन सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार का कुछ इंटरफेस खुला हुआ दिखेगा। अब इस इंटरफेस में हम लोगों को जो चीज़ें देखनी है वो क्या क्या देखना है इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आप जैसे देखेंगे हम आपके पास जो ये एक डिटेल्स खुला हुआ है उसमें आप अगर देखेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन चेन होगा, दूसरा आपके पास यहाँ पे वॉल्यूम होगा, तीसरा LTP होगा। तो इन सारी चीज़ों को अभी हम लोग विशेष चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, हम लोग मुख्य रूप से चर्चा करने वाले हैं सिर्फ आपको ऑप्शन चेन में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उन चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो उसमें हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्ट्राइक प्राइस की। हम लोग क्या चर्चा करने वाले हैं, हम लोग चर्चा करेंगे स्ट्राइक प्राइस की। अब स्ट्राइक प्राइस आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक स्ट्राइक प्राइस है। दूसरा हम लोग जो चर्चा करेंगे ओपन इंटरेस्ट की, एक यहाँ पे आपके ओपन इंटरेस्ट है और एक ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है। तो इस तरह से इन चीज़ों को हम लोग इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, दूसरा हम लोग जानेंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है, अगर NSE में या फिर किसी स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे तो स्ट्राइक प्राइस का मतलब होता है प्रेजेंट रेट ऑफ द स्टॉक या फिर प्रेजेंट रेट ऑफ NSE। NSE में मान लीजिए कि NSE जो 50 कंपनियों की का वॉल्यूम होता है उसमें 50 कंपनी को मिलाकर जो एक एवरेज रेटिंग की जाती है वो उसे स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। तो अब अगर हम लोग इस में आकर देखें NSE के साइट पे तो सबसे पहले हम लोग देखें कि स्ट्राइक प्राइस है क्या। तो आप देखेंगे कि स्ट्राइक प्राइस आप देखेंगे ये जो निचला पोर्शन है, आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये पोर्शन, ये और ऊपर में ये जो ब्राउन कलर का पोर्शन है, तो आप देखेंगे सब जो है कहाँ पे चेंज हो रहा है, 17,850 के आसपास पे। तो ये जो 17,850 है वो हमारा स्ट्राइक प्राइस होगा। आप इसे ऊपर में भी देख सकते हैं, यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा 17,856 का स्ट्राइक प्राइस अभी चल रहा है। तो 17,856 हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट स्ट्राइक प्राइस। अब क्या है कि इसके ऊपर मतलब 17,850 से पहले 17,800 है, 17,750 है, 17,700 है, इस तरह से 50-50 के रेंज में क्रमशः यह नीचे घटता जा रहा है। दूसरा 17,850 के बाद भी इस तरह के कई सारे स्ट्राइक प्राइस है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्राइक प्राइस हो गया। दूसरा चीज हम लोग को क्या देखना है, दूसरा चीज हम लोग को देखना है कि स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा है स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, लेफ्ट वाला कौन सा हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, आप इस पूरे हिस्से को आप क्या कह सकते हैं, कॉल साइड कह सकते हैं। ये सारा क्या है, कॉल साइड है। और दूसरा जो राइट साइड वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को आप पुट साइड कह सकते हैं। अब इस कॉल साइड में एक ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, कॉल का ओपन इंटरेस्ट हो गया। पुट साइड में भी एक ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, पुट का ओपन इंटरेस्ट हो गया। तो सिंपल है, लेफ्ट साइड वाला हमारा कॉल हो गया, राइट साइड वाला हमारा पुट हो गया। अब
अब हम लोग समझेंगे कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस के लिए एक प्रीमियम तय की जाती है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस के लिए एक प्रीमियम तय की जाती है, उसे हम लोग स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बोलते हैं। अभी हम लोग प्रीमियम की बात नहीं करते, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट। और उस प्रीमियम के जो सेलर होते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब उस प्रीमियम के लिए कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए हैं, तो जो सेलर होते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स को दिखाता है ओपन इंटरेस्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें 17,900 के स्ट्राइक प्राइस पर देखें, तो यहाँ पे आप देखेंगे 89,538 का एक मतलब ओपन इंटरेस्ट है, मतलब 89,538 लोगों ने इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके रखा हुआ है। 89,538 जो है कॉल आप खरीद सकते हैं। उसी स्ट्राइक प्राइस पर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा 50,277 ओपन इंटरेस्ट है पुट प्राइस के लिए। तो अब क्या है कि कॉल प्राइस और पुट प्राइस को भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो कॉल प्राइस और पुट प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि अगर हम लोग यह मान के चलते हैं कि मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है, तो हम लोग कॉल प्राइस खरीदते हैं। और अगर हम लोग मान के चलते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, तो उस स्थिति में हम लोग पुट प्राइस खरीदते हैं। तो ये तो हो गई कि हम लोग मान के चलते हैं कि ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। लेकिन इसे एज्यूम कैसे करेंगे कि भाई या हम लोग कैसे पता कर पाएंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे जाना है। तो उसको जानने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि इसी ऑप्शन चेन के सबसे निचले हिस्से में हम लोग आ जाएंगे। सबसे निचले हिस्से में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका टोटल, सारे ओपन इंटरेस्ट का टोटल करके आपको मेंशन किया हुआ होगा। आप देखिए यहाँ पे, आप जैसे आपको सबसे निचले हिस्से में लेफ्ट साइड में आप देखिए यहाँ 12,64,533 ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पे आप देखिए 11,16,508 ओपन इंटरेस्ट है। तो इसी दोनों ओपन इंटरेस्ट से आप पता कर सकते हो कि आपका मार्केट जो है वो बुलिश मार्केट है या आपका मार्केट बेयरिश मार्केट है। अब कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना कैलकुलेटर खोल लेना है। कैलकुलेटर में चले जाएं, और जैसे ही आप कैलकुलेटर में जाएंगे तो आपको इस दोनों चीज़ को, मैं पहले कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। ये मैंने कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है। कैलकुलेटर में जाऊँगा मैं, और उसके बाद कैलकुलेटर में आप देखिए कि यहाँ पे दो प्राइसेस हैं। एक क्या है, पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट है, और एक कॉल का टोटल इंटरेस्ट है। तो पुट के टोटल इंटरेस्ट को हम लोग डिवाइड कर देने वाले हैं कॉल के टोटल इंटरेस्ट है। तो 11,16,508 डिवाइडेड बाई 12,64,533, इसे हम लोग जब डिवाइड कर देंगे तो हम लोग के पास क्या आ गया, 0.88। ये एक हमारे पास अमाउंट आ गया 0.88। ये जो अमाउंट हम लोग का आया है इसे हम लोग बोलते हैं पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। तो ये आप समझ गए होंगे कि पुट के टोटल ओपन इंटरेस्ट को जब हम लोग कॉल के टोटल ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को जो एक रेशियो मिलता है उसे हम लोग पीसीआर कहते हैं। यही पीसीआर आपको बताने वाला है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो एक चीज़ आप सिंपल समझ लें कि पीसीआर जो रेशियो आएगा वो 0 से लेके 2 तक हो सकता है। 2 या 0 ये सामान्य तौर पर देखने को नहीं मिलता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 0 से 2 का मतलब हो गया कि अगर मिड टर्म में इसको बांट दे तो 1 से कम होगा या 1 से ज़्यादा होगा। अगर हमारा रेशियो 1 से कम आता है तो उस स्थिति में हम लोग मान के चलते हैं कि मार्केट बुलिश है, और अगर हमारा रेशियो 1 से ज़्यादा आता है तो हम लोग यह मान के चलते हैं कि मार्केट बेयरिश है। दूसरा चीज़ क्या है, अगर हमारा जो रेशियो है 1 आ जाता है तो हम लोग मान के चलते हैं कि मार्केट कोई रिजल्ट नहीं दे रहा है, मार्केट साइडवेज है, ये न बुलिश है न बेयरिश है। तो इस तरह से हम लोग मतलब इस पुट कॉल रेशियो के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं। दूसरा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि यह 1 से कितना कम है। अगर मान लीजिए जैसे अभी हमारे पास आया कि 0.88 आया हुआ है, अगर यह 0.75 से कम हो, अगर यह 0.65 से कम हो,
तो क्या होगा, तो इस तरह से जैसे ये बुलिश था, अगर ये 0.65 से अगर नीचे चला जाता है तो ओवर बुलिश हो जाता है। उसी तरह से 1.75 से ज़्यादा अगर हो जाता है तो ओवर बेयरिश हो जाता है। और ओवर बुलिश और ओवर बेयरिश में जनरली मैं सलाह देता हूँ कि इन्वेस्टर्स अपना दिमाग नहीं लगाएं, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है यहाँ से रिवर्सल के चांसेस होते हैं। तो चलिए, अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, और हम लोग कैसे जान पाते हैं कि मार्केट जो है बुलिश है या बेयरिश है। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वो दूसरा क्वेश्चन है कि चलिए, अब हमको तो पता चल गया कि अभी मार्केट बुलिश है, तो हम लोग कॉल का प्राइस खरीदने वाले हैं, कॉल का प्रीमियम खरीदने वाले हैं। तो कॉल का कौन सा प्रीमियम खरीदेंगे, कॉल के किस प्रीमियम को हम लोग खरीदेंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है कि कॉल के प्रीमियम को खरीदने के लिए सबसे पहले हम लोग को अब सबसे पहले जो प्रेजेंट स्ट्राइक प्राइस है उस पर हम लोग को चले आना है। तो प्रेजेंट स्ट्राइक प्राइस हमारा क्या था, 17,856, 17,856। तो आप 17,856 यहाँ देख सकते हैं, 17,856 है। इस 17,856 के निकटतम मतलब 17,850, 17,800, 17,750, मतलब जो पिछला 3-4 स्ट्राइक प्राइस है। हम लोग को एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम लोग विन विन पोजीशन में जाना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को अच्छा रिटर्न मिले, तो हमेशा हमें इन द मनी काम करना चाहिए। अब इन द मनी काम करना, इन द मनी कौन सा है, तो अगर आप इसको सिंपली 4 हिस्से में बांट दें, आप स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वाला एक ये हिस्सा है, दूसरा पुट साइड का एक ये हिस्सा है, तीसरा आप यहाँ नीचे में एक हिस्सा है, और चौथा एक ये हिस्सा है। तो ये जो 4 हिस्से में बांट देते हैं, ये इसी 4 पार्ट को हम लोग का काम करेंगे। अब इस 4 पार्ट में आप देखेंगे, एक ये हिस्सा और हमारा एक ये हिस्सा ब्राउन कलर वाला है। इसको हम लोग टेक्निकली तो हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन इस सिंपली समझ सकते हैं कि ये हमारा इन द मनी है, पुट का या कॉल का। और ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है वो हमारा आउट द मनी है। ये कौन सा, ये आउट द मनी है, और ये भी हमारा आउट द मनी है। तो हम लोग को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग कहाँ काम करेंगे, हम लोग इन द मनी में काम करेंगे। अब इन द मनी में काम करेंगे, और दूसरा क्या हम लोग को ध्यान रखना है कि हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो स्ट्राइक प्राइस 17,850 के 3-4 स्टेप, 5 स्टेप नीचे हो सकता है, 4-5 स्टेप ऊपर हो सकता है। यही हम लोग को ध्यान में रखना है। अब ऐसा क्यों करना है, इसके लिए मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि स्ट्राइक प्राइस डिसाइड कैसे किया जा सकता है, कि किस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम क्या क्या लगता है। और स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम आप जब समझ में आ जाएगा, जब आपको टाइम वैल्यू समझ में आ जाएगी, जब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू किसी प्रीमियम का पता चल जाएगा, थीटा पता चल जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे मतलब जो है स्ट्राइक प्राइस डिसाइड करना है। लेकिन मैं अभी मोटा मोटी तौर पे आपको सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि आपको जो स्ट्राइक प्राइस पुट का सेलेक्ट करें या कॉल का सेलेक्ट करें, तो 17,850 से 5 स्टेप ऊपर या 5 स्टेप नीचे के बीच का ही स्ट्राइक प्राइस आप सेलेक्ट करें। तो अभी हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था, हम लोगों ने देखा था कि हम लोग का जो मार्केट है वो बुलिश है। बुलिश है का मतलब हम लोग कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे, 17,850 के पहले वाला 17,800 कर सकते हैं, 17,750 कर सकते हैं, 17,700 कर सकते हैं, 17,650 कर सकते हैं। और इसका जो प्राइस होगा उस प्राइस पर हम लोग इसको जो है परचेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ एक मुझे लगता है कि एक अच्छा विनिंग सिचुएशन में हम लोग जा सकते हैं। दूसरा और जो अगर हम लोग देखें तो हम लोग को इन चीज़ों में क्या क्या देखना होता है। एक तो हम लोगों ने पता कर लिया इस एनएससी के साइट पर आके कि मार्केट हमारा बुलिश है या बेरिश है। दूसरा चीज़, हम लोग अगर अपने किसी पोर्टल पे चले जाते हैं, जिस भी ब्रोकर के साथ आप काम करते हैं उसके एनएससी के साइट पे चले जाए, निफ्टी के ऑप्शन चेन में चले जाते हैं, तो वहाँ हम लोग को क्या क्या देखने को मिलता है। तो वहाँ भी, यहाँ आइए, यहाँ आपको देखिए बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ आपके पास एक ओपन इंटरेस्ट है, कॉल प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस है, फिर पुट का प्राइस है और पुट का ओपन इंटरेस्ट है। इसे बड़े शॉर्ट फॉर्म में बांट दिया गया है 3 हिस्से में। अब इसी में हम लोग को अब क्या देखना है, यहाँ देखिए बड़ी खूबसूरती से यहाँ 17,856 का मैं ग्रो का ऐप यूज़ करता हूँ, उसको दिख रहा है। अब इसके ऊपर वाले मैंने क्या कहा था कि कॉल प्राइस मुझे लेना है, तो कॉल प्राइस इसके ऊपर वाले मान लीजिए कि मैं 17,750
का कॉल प्राइस लेने जा रहा हूं, तो ये क्या होगा 161 मुझे रुपये में मिलने वाला है। दूसरा क्या, फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करेंगे तो स्ट्राइक प्राइस लॉट्स में मिलते हैं। निफ्टी में अगर आप खरीदेंगे तो 50 का लॉट होगा, मतलब 161 गुने 50, ये हमें एक लॉट के लिए पे करना पड़ेगा। तो एक तो ये चीज हो गई कि आप जो है आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कॉल प्राइस खरीदना है, मार्केट बुलिश है, लेकिन अपने आप को और सिक्योर करने के लिए और सेफ करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि अगर मैं 3 स्टेप पीछे 17,750 का कॉल खरीद रहा हूं तो बिल्कुल इसी रेट का या इस रेट के आसपास का, अब इसी रेट के आसपास क्या है, पुट साइड का हमें 142 रुपया या 176 रुपया का हमें क्या करना चाहिए, पुट खरीद लेना चाहिए, ताकि हमारा अगर इन केस मार्केट कहीं से भी रिवर्सल देता है तो हमें अगर कॉल में लॉस हो रहा है तो पुट बेनिफिट दे दे, और पुट में लॉस हो रहा है तो कॉल बेनिफिट दे दे। लेकिन जो हमारा कैलकुलेशन है और जो पीसीआर रेशियो है वो आपको सामान्य तौर पे कॉल में ही प्रॉफिट देगा। तो आपको मुझे लगता है कि इसमें समझ गए होंगे कि कॉल का कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा मार्केट बुलिश है या बेयरिश है। दूसरा, आप लोगों को मैंने यह भी समझाने की कोशिश की कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है। स्ट्राइक प्राइस जो है बहुत दूर का स्ट्राइक प्राइस नहीं होना चाहिए, बहुत सस्ता स्ट्राइक प्राइस लेने की कोशिश नहीं करें। सस्ता स्ट्राइक प्राइस सामान्य तौर पे अगर आप 10 दिन ट्रेड करते हो तो 9 दिन आपको लॉस देगा, तो आप बहुत सस्ते के चक्कर में नहीं फंसे। आपका जो स्ट्राइक प्राइस है उसके नियरेस्ट का ही स्ट्राइक प्राइस ले, आप एट द मनी भी ले सकते हैं। तो आप एट द मनी स्ट्राइक प्राइस ले, इन द मनी स्ट्राइक प्राइस ले, नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस ले, ये निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए। तो इस हिसाब से आप मुझे लगता है कि बाई करें। तो मैं आज सिर्फ बाई की चर्चा कर रहा हूँ कि कैसे बाई करना है। दूसरा, एक और अगर हम लोग देख लें तो हम लोग अगर किसी भी स्ट्राइक प्राइस को पकड़ ले, अब जैसे यहाँ पे अगर मैं पकड़ूँ 17,850 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट 28,548 है और यहाँ कॉल इंटरेस्ट कितना है 36,300। तो आप देखेंगे, अब मतलब इससे भी आसान भाषा में अगर मैं बात करूं कि कोई पीसीआर निकालने की जरूरत नहीं, तो आप यह समझ लें कि पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट किसी भी स्ट्राइक प्राइस पर कम है कॉल की तुलना में, तो हमें कॉल खरीदना है। कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट अगर कम है और पुट साइड का ज़्यादा है तो हमें पुट खरीदना है। मतलब आप ऐसे समझ लें कि ये जो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो कौन लोग है, ये सेलर है। तो सेलर क्या होता है, कंपैरेटिवली यह माना जाता है बाजार में कि सेलर जो है किसी भी बायर से ज़्यादा समझदार होते हैं, उन्हें उनके पास ज़्यादा जानकारी होती है स्टॉक मार्केट की। तो अब क्या है, मान लीजिए ये सेलर है, यहाँ पे कॉल का सेलर ज़्यादा है, तो कॉल का सेलर कौन होगा, कॉल का सेलर वह होगा जो यह मान के चलेगा कि मार्केट में जो है गिरावट आने वाली है या मार्केट में गिरावट आएगी तो मुझे लाभ मिलेगा। तो उसके लाभ के विपरीत, अगर उसको लाभ होगा तो आपको नुकसान होगा, तो उसके लाभ के विपरीत आपको काम करना है। तो इस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। मतलब अगर हमारा कॉल ज़्यादा है जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब ये भी एक तरीका हो सकता है, किसी भी स्ट्राइक प्राइस को मैं सेलेक्ट करूंगा और उस स्ट्राइक प्राइस पे अगर मैं देख रहा हूँ कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मैं पुट खरीद लूँगा, पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है तो मैं कॉल खरीद दूँगा। तो इस प्रकार की भी नीति अपनाई जा सकती है। इसके अलावा मैं आपके लिए एक अगला जो वीडियो, चूँकि काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, तो अगला जो वीडियो लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको यह बताऊँगा कि स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम डिसाइड कैसे होता है। और स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम डिसाइड करने का तरीका अगर आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल पाएगा कि स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम डिसाइड कैसे होता है और किस प्रीमियम पर किस प्रकार से लाभ हो सकता है। तो इन चीज़ों को मैं लेकर अगले वीडियो में आऊँगा, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप निश्चित रूप से शेयर सब्सक्राइब कर लें हमारे वीडियो को और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगला जो वीडियो स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड और इसके प्रीमियम कैलकुलेशन से रिलेटेड मैं बनाऊँ वो आपको समझ में आए और आप बेहतर ढंग से बेहतर अपॉर्चुनिटी को जो है शेयर मार्केट में खोज पाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।